आपको दिख रहा है? नो सर, मुझे तो सिर्फ वो स्टूडेंट्स के नेम दिखाई दे रहे हैं बस। अच्छा, आपने वो कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, कैमरा ऑन कर लिया, सॉरी। नहीं, कैमरा नहीं ऑन करने की जरूरत है। कैमरा नहीं दिख रहा है? नहीं, आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, कैमरा ऑन जूम करना है। नहीं, मतलब किसी ब्लॉक पे वो कॉपी दिख रही है, व्हाइट पेपर दिख रहा है किसी ब्लॉक में? हाँ सर, दिख तो रहा है मुझे। दिख रहा है, ठीक है। आपको तो वहां देखिए 3 डॉट बने होंगे, तीनों डॉट पे टैप करिए, टच करिए उसको। जी सर, दिख गया। फुल स्क्रीन करना, ओके। हाँ, ठीक है। एक मिनट। हो गया? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। नो सर, मुझे तो आ ही नहीं रहा। नहीं, आ जाएगा। एक काम, वो फुल स्क्रीन करने के लिए उसमें बोल रहा होगा, जैसे हम लोग कैमरे को ओपन करते हैं तो फुल स्क्रीन करते हैं ना, कोई पिक्चर वगैरह वीडियो वगैरह देखते हैं, तो वैसे उसमें भी ऑप्शन आ रहा होगा साइड में, देखिए किसी एक कॉर्नर पे ब्लॉक आ गया। ठीक है, पूरा दिख रहा है अब आपको? जी सर, पूरा दिख रहा है। पूरा तो दिख रहा है, लेकिन पढ़ने में आ रहा है कॉपी पे क्या लिखा गया है? ये सब लिख रहा है, कंपल्शन, पॉसिबिलिटी, ये सब दिखा है। स्टूडेंट्स, हाँ सर दिख रहा है। साफ है ना? ओके, ठीक है, चलिए। ये एक बिहार में बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है टीआरई 4, उसके लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे थे ना, मॉडल्स। यस सर। मॉडल्स, ठीक है। मॉडल्स में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, पहले ये देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों को वो भी करना था, फ्रेजल वर्ब के एक्सरसाइज ना, वो आप लोगों ने कुछ लोग अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं? यस सर। ओके, ठीक है। तो देखिए, मॉडल्स में हम लोगों ने ये शुरू किया था, उसके बाद ज्यादा नहीं पढ़ पाए थे हम लोगों ने। मॉडल्स में मस्ट नॉट पढ़ाई थी। देखिए, मस्ट नॉट पढ़ा है, कैनॉट। मस्ट नॉट कैनॉट में क्या डिफरेंस है, फिर कैनॉट और मे नॉट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था, मस्ट और हैव टू में क्या डिफरेंस है, राइट। क्योंकि मस्ट भी कंपल्शन बताता है, हैव टू भी कंपल्शन बताता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। यहां तक हो गया था, ऑलराइट। यस सर। अब उसके बाद हम लोग आते हैं, एक बहुत ही आप लोगों का चहेता पॉइंट होता है, दैट इज विल और शैल। विल और शैल। बोले विल भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, शैल भी फ्यूचर टेंस के लिए यूज होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। या हिंदी में हम बात करें तो हिंदी में विल हो चाहे शैल हो, गेगा गी के जैसा सेंस देता है, कुल मिला जुला के फ्यूचर टेंस को रेफर करता है। श्योर, ओके, ठीक है। लेकिन फ्यूचर को रेफर करने के लिए विल भी है, फ्यूचर को रेफर करने के लिए शैल भी है, तो कब हम विल का यूज करेंगे और कब हम शैल का यूज करेंगे, ये एक पॉइंट है। ठीक है, तो यहां से शुरू किया जाए। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, जनरली will is used with second and थर्ड पर्सन। ठीक है, आमतौर पे या आम भाव देने के लिए हम विल या विल का यूज करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए। तो सेकंड थर्ड पर्सन कौन है? ठीक है, जैसे सेकंड पर्सन आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन है? यू है, ठीक है। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन है? ही, शी, इट और दे के साथ। ठीक है, कब? जनरल सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, उसी तरह से इधर शैल का यूज करते हैं।
जनरली कामना मैम को साफ साफ दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं? यस सर, दिखाई दे रहा है सर। ओके, शैल इज यूज्ड ओनली विथ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन? वह है या तो आई होगा या वी होगा, लेकिन आम भाव में जब जनरल सेंस में यूज करेंगे तब आई या वी। लेकिन यही चीजें इनवर्स हो जाती हैं या रिवर्स हो जाती हैं क्या? ठीक है, बट पॉइंट नंबर 2, बट क्या? with second and third person we use will for determination ठीक है, या प्रॉमिस या सर्टेनिटी। ठीक है, क्योंकि विल जनरल जो है फ्यूचर टेंस में आता है और फ्यूचर टेंस के माध्यम से हम फ्यूचर की बात तो करते हैं लेकिन उसमें पॉसिबिलिटी की बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर विल पॉसिबिलिटी शो ना करके डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस या सर्टेनिटी शो कर रहा है, ठीक है, तो वो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ही चलेगा। सॉरी मैं उल्टा बता गया, सेकंड थर्ड नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये फर्स्ट पर्सन के साथ। क्या? ओनली विथ फर्स्ट पर्सन, इसको करेक्ट करिए भाई, सॉरी ध्यान नहीं दिया। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या चलेगा? विल चलेगा। फर्स्ट पर्सन साथ विल कब चलेगा? जब हमें डिटर्मिनेशन शो करना हो या प्रॉमिस शो करना हो या सर्टेनिटी शो करना हो। ऑलराइट, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज विल इन जनरल सेंस मतलब फ्यूचर टाइम को रेफर करने के लिए, जिसको हम हिंदी में गेगागी कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर टाइम रेफर करने की बात होगी, यानी जनरल सेंस में यूज होगा, आम भाव में यूज होगा। आम भाव में तो गेगागी का ही भाव देता है तो जब आम भाव में यूज होगा तो विल को हम सिर्फ और सिर्फ सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज करेंगे। लेकिन विल के माध्यम से अगर हम डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं, प्रॉमिस शो कर रहे हैं, सर्टेनिटी शो कर रहे हैं, ठीक है, तब वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ चलेगा। एनी डाउट? जैसे आप लोगों ने बेसिक में देखा था इधर अच्छा, रीना मैडम नहीं आई क्या? जैसे आप लोगों ने बेसिक में इधर देखा था कि एक ही मॉडल अलग अलग तरह का सेंस देता है, अलग अलग रेफरेंस। जैसे कैन यहाँ पे एबिलिटी बता रहा है, कैन यहाँ पे पॉसिबिलिटी बता रहा है, कैन यहाँ पे परमिशन शो कर रहा है, कैन यहाँ पे एडवाइस शो कर रहा है, कैन यहाँ पे प्रपोजल शो कर रहा है, कैन यहाँ पे ऑफर शो कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह चूंकि विल भी एक मॉडल है, विल हमेशा जो है पॉसिबिलिटी की बात, फ्यूचर पॉसिबिलिटी की बात हमेशा करे, ये जरूरी नहीं है। फ्यूचर विल जो है फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी कि जनरल सेंस, ठीक है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के अलावा वो डिटर्मिनेशन का भी सेंस देता है, प्रॉमिस का भी सेंस देता है और सर्टेनिटी का भी सेंस देता है। एनी डाउट? नो सर। इधर देखिए सेकेंड पॉइंट, ठीक है, बट शैल इज यूज्ड with second and third person, ठीक है, for determination promise और certainty। ठीक है, जैसे एक आध एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेते हैं। पर यही बात जो है, अगर
शैल के माध्यम से डिटर्मिनेशन शो करना है, प्रॉमिस शो करना है, सर्टेनिटी शो करना है, तो फिर शैल का यूज हम डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या सर्टेनिटी शो करने के लिए शैल का यूज हमेशा सेकंड पर्सन के साथ या फिर थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। ठीक है, ओके। यस सर। अब जैसे एक सेंटेंस हम लिखते हैं, अच्छा कीर्ति नहीं आई ना, जैसे I shall return your notes before the exam। ठीक है, the teacher will या shall come late। यहाँ पे सिर्फ हमने शैल ही लगाया। अब ये देखना है कि सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे शैल जो है वो सही है या नहीं। आई शैल रिटर्न योर नोट्स बिफोर द एग्जाम, जिस तरह से ये सेंटेंस लिखा गया है, ये स्पीकर बोल रहा है आई शैल, आई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ जनरली शैल ही लगता है। ठीक है, ओके। तो जिस तरह से लिखा गया है, क्या सेंस आ रहा है कि आई शैल रिटर्न योर नोट्स बिफोर द एग्जाम, बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो ये जिस तरह से बोल रहा है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है या एक सर्टेनिटी बता रहा है या प्रॉमिस बता रहा है? सर्टेनिटी ना। तो क्या यहाँ आई के साथ शैल लगेगा, कुछ और लगेगा? विल लगेगा। एकदम क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, उसी तरह टीचर विल या शैल कम लेट, टीचर जो है लेट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टेनिटी है, डिटर्मिनेशन है, या एक जनरल सेंस में पॉसिबिलिटी बता रहा है? जनरल सेंस में। जनरल सेंस में पॉसिबिलिटी बता रहा है। और टीचर कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए जनरल सेंस में क्या आ जाएगा? विल। कोई दिक्कत? और ये तो फर्स्ट पर्सन था ही था। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर, ठीक है, ओके। तो देखिए, अगर मैं कहूं, जैसे मेरे YouTube चैनल पे एक बच्चे ने एक बार सवाल कर दिया था, मैन विल डाई वन डे। ठीक है, अब अगर हम जैसे हम उसकी बात करें यूजर्स ऑफ मॉडल की, तो ये क्या बता रहा है? ठीक है, पॉसिबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी, डिटर्मिनेशन, या सर्टेनिटी। क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी बता रहा है, विल यहाँ पे, या एबिलिटी, डिटर्मिनेशन या सर्टेनिटी? सर्टेनिटी। ठीक है, ओके। तो जैसे आप लोग, अब अगर आपसे कोई पूछे कि विल डाई जो लिखा गया इसका टेंस क्या है, तो नो डाउट इसका टेंस क्या है? फ्यूचर टेंस है। ये बात समझ में आ रही है? यस। कि आप लोग टेंस पढ़ ही चुके हैं, तो आप लोगों ने टेंस में एक जनरल सी बात पढ़ी होगी क्या, कि हम फ्यूचर टेंस का यूज करते तो हैं फ्यूचर एक्शन के लिए, लेकिन फ्यूचर टेंस का यूज हम फ्यूचर एक्शन के लिए तब करेंगे जब फ्यूचर के उस एक्शन के होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ओके, उसके होने की सिर्फ पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी शो नहीं कर रहा है, क्या शो कर रहा है? सर्टेनिटी शो कर रहा है। तो फिर एक मामला, जब आप क्लास में पढ़ा रहे होंगे तो बच्चा आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि सर या मैडम आपने क्लास में बताया था कि फ्यूचर टेंस का हम यूज करते हैं फ्यूचर टाइम को रेफर करने के लिए, और वहां पे वो फ्यूचर के टाइम में पॉसिबिलिटी की बात होती है, लेकिन यहाँ तो सर्टेनिटी आ रहा है। तो आप उसको समझाएंगे कि बेटा विल जो है एक मॉडल वर्ब है, और एक ही मॉडल वर्ब अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग तरह का सेंस देता है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब जैसे एक सेंटेंस मैं ऐसे लिखूं, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, सेमीकोलन, ठीक है। आई एल्स कर देता हूं, EL अन्यथा, एल्स आई विल स्लैप यू, मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो मैं तुमको तमाशा मारूंगा। अब ध्यान से देखिए, विल स्लैप, विल का यूज हुआ है, विल स्लैप हो गया। और विल का सब्जेक्ट कौन है? आई कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन के हम विल का यूज नहीं करते हैं, फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे विल का यूज हो गया है। लेकिन क्या विल यहाँ पे क्या बता रहा है? सर्टेनिटी बता रहा है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, डिटर्मिनेशन बता रहा है? डिटर्मिनेशन बता रहा है ना, बोलिए भाई। डिटर्मिनेशन बता रहा है ना कि डिस्टर्ब ना करो तो मैं तमाशा मारूंगा, बोलिए भाई। यस सर। वही विल यहाँ पे क्या बता दिया? डिटर्मिनेशन। कोई दिक्कत? जैसे हम कहें इट विल रेन इन एन आवर, तो विल रेन तो आया है तो विल ही लगा है, लेकिन जिस तरह के सेंटेंस में लिखा गया है, एबिलिटी बता रहा है, डिटर्मिनेशन बता रहा है, सर्टेनिटी बता रहा है, या पॉसिबिलिटी बता रहा है? क्या बता रहा है विल यहाँ पे? पॉसिबिलिटी बता रहा है, ठीक है। तो देखिए वही विल है यहाँ पे, ये विल यहाँ पे सर्टेनिटी बताया था, वही विल डिटर्मिनेशन बता रहा है, वही विल यहाँ पे क्या बता रहा है? पॉसिबिलिटी बता रहा है। ये बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रही है? तो हम ये मान लें कि विल शैल का काम हो गया, बोलिए। ओके, ठीक है। उसके बाद आते हैं शुड और ought to। शुड या फिर ought to, हाँ। हेलो सर। जी यस सर, मैन विल डाई वन डे, सर यहाँ विल ही रहेगा ना सर? हाँ, विल ही रहेगा, शैल नहीं रहेगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और यहाँ पे विल डिटर्मिनेशन बता रहा है। कुल मिला के बात ऐसा मत सोचिएगा कि ये टेंस तो फ्यूचर में जा रहा है, टेंस तो ये भी फ्यूचर में जा रहा है, पर यहाँ पे फ्यूचर के माध्यम से पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही, डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। और यहाँ फ्यूचर के माध्यम से पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और वही फ्यूचर के माध्यम से सर्टेनिटी की बात हो रही है। एनी डाउट? नो सर। ओके, देखिए शुड और ought to में क्या डिफरेंस है, ठीक है। नंबर 1, शुड जो है यूज फॉर जनरल सजेशन, ठीक है। शुड is used for general suggestion या advice, या advice, ओके। लेकिन ये भी एडवाइस या सजेशन के रूप में यूज होता है ought to भी। तो दोनों में अंतर क्या है? ought to is used
for suggestion या advice involving morality, जहां पे नैतिकता संबंधित बात हो, नैतिकता संबंधित आप अगर कोई सुझाव दे रहे हैं तो वहां पे ought to आएगा। जनरल सुझाव अगर आप दे रहे हैं तो वहां पे should आएगा। मैं एक एग्जांपल कर दे रहा हूं, ठीक है। स्टूडेंट्स should या ought to work hard या फिर the rich should या ought to help the poor, ठीक है। हिंदी के अकॉर्डिंग दोनों का ही भाव चाहिए का आ रहा है कि नहीं? यस। ठीक है, तो अब दोनों ही चाहिए के भाव में यूज होता है, ठीक है। यानी यूं कह लें इंग्लिश में कि सजेशन या एडवाइस दोनों ही है, पर सजेशन एडवाइस के सेंस में कब हम शुड का यूज करेंगे, कब ought to का। जब सजेशन इन जनरल होगा, आम कोई सजेशन होगा तो शुड का, और ऐसी सजेशन जिसमें मॉरलिटी नैतिकता इन्वॉल्व हो या ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व हो तो उसमें ought to। पहले में क्या लगेगा? शुड। और दूसरे में भी क्या लगेगा? ought to। लेकिन इस सेंटेंस को जनरली हम लोग शुड के ही माध्यम से बोलते हैं, हाँ या ना? यस। ठीक है, लेकिन अभी ये सेंटेंस अपने आप में ही बता रहा है कि नहीं ये मॉरलिटी इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ought to। एनी डाउट? नो सर। आप लोगों ने कंडीशंस पढ़ा है कि नहीं यहाँ पे? अरे याद है कंडीशनल पढ़ा चुके हैं सर। दो ही लोगों को पढ़ा है क्या मैंने कंडीशनल? नहीं सर, हाँ तो बताइए ना। देखिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। The modal verb should is used in conditional clause, ठीक है, with inversion of the verb। The modal verb should is used in conditional clause with inversion of the verb। जो एक सेकेंड in conditional, the modal verb should is used in conditional clause with inversion of the verb in, ठीक है, in conditional sentence type first। जो मॉडल वर्ब शुड है उसको हम कंडीशनल क्लॉज में यूज करते हैं। फिर कौन सा कंडीशनल क्लॉज? बोले कंडीशनल सेंटेंस का जो टाइप फर्स्ट होता है, टाइप फर्स्ट का कंडीशनल सेंटेंस का जो कंडीशनल क्लॉज होगा
उसमें हम शुड का यूज करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, जब उसको इन्वर्जन के साथ लिखेंगे। जैसे इफ इट रेन्स आई शैल स्टे होम। ये देख के साफ साफ लग रहा है कि कंडीशनल है, लेकिन इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, शुड इट रेन आई शैल स्टे होम। तो साफ साफ देख के ही लग रहा है कि टाइप फर्स्ट का रिजल्टेंट है, तो इधर टाइप फर्स्ट का कंडीशनल है। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट का जो कंडीशनल क्लॉज होगा उसको अगर इन्वर्जन के साथ लिखेंगे तो उसमें शुड मॉडल का यूज हम करते हैं। ऑलराइट, ठीक है, ध्यान रहेगा ये, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपको लिख रहे हैं। ठीक है, I teach slowly lest no one should miss the concept। तो यहाँ पे लेस जो है एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो लेस सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद मे या कैन नहीं आता है ऑफिशियली, फॉर्मली क्या आता है, शुड आता है। ये बात समझ में आई? तो कहने का ये मतलब है कि जब आप लेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो है मॉडल वर्ब कैन नहीं आता है, कैन की जगह क्या आएगा, शुड आएगा, ये एरर में आता है। ठीक है, फॉर्मली। बाकी तो इनफॉर्मली लोग मे का यूज करते हैं इनफॉर्मली, इसलिए हम इसको सिंगल टिक कर दे रहे हैं मे पे। ठीक है, जो फॉर्मल है उसको हम राउंड अप कर दे रहे हैं। ऑल राइट, लेकिन लेस तो खुद ही नेगेटिव होता है ना। यस सर। तो लेस के बाद आगे कोई नेगेटिव वर्ड आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। बोलो भाई। नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नो नहीं आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या होना चाहिए था, वन होना चाहिए, सो दैट वन शुड मिस द कॉन्सेप्ट। पढ़ के देखिए, लेस्ट आई टीच स्लोली लेस्ट वन शुड मिस द कॉन्सेप्ट। तो ऐसा लग रहा है पढ़ के कि मैं धीमे पढ़ाता हूं ताकि किसी का कॉन्सेप्ट छूट जाए, जबकि न का भाव ये खुद देता है, इसका भाव आएगा ताकि किसी का कॉन्सेप्ट न छूटे। तो लेस चूंकि खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो ना का भाव ये देगा। बात समझ में आ रही है? हल्का सा कॉपी नीचे दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना जी, हल्का सा स्क्रीनशॉट लेना है इस वाले रूल। नहीं, आप पूरा लीजिए, हल्का क्यों लेंगे, पूरा लीजिए। हो गया? ओके सर, यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये शुड का दो यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। यस सर। तो ऑट टू का एक यूज ये हो गया था, ऑट टू का एक और यूज हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, दूसरा ought to is used to show what is right, what is right to do at a particular time।
क्या उचित है किसी पर्टिकुलर टाइम पे करना। जैसे शाम का 7:30 बज रहा था और बच्चा बेड पे बैठ के या स्टडी टेबल पे बैठ के वो मोबाइल गेम खेल रहा था या वीडियो गेम खेल रहा था, तो किसी गार्जियन ने देखा तो गार्जियन क्या कहेगा, यू ought to do your homework now। ठीक है, ओके। तो ought to का यूज जो है वहां भी जनरल सेंस में यूज होता है, लेकिन पिन पॉइंट करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? Am I audible? नो सर। यस सर, यस सर, ऑडिबल है सर। सर आ रही है आवाज? ठीक है, ठीक है, चलिए। तो शुड हो गया, ought to हो गया, मस्ट हो गया, उसके बाद क्या बचा? कोई याद दिलाओ भाई, क्या बचा? नीड नॉट, मस्ट नॉट हुआ था कि नहीं? सर हैव टू, डेयर, नीड, ये सब बाकी है। एक सेकेंड। नहीं, हैव टू हो गया है तंजीला, वो तो मस्ट के साथ ही बता दिए। देखिए हैव टू हो गया है, देखिए। यस सर हो गया, सॉरी सर। नहीं, कोई बात नहीं। नीड नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ है? नीड नहीं हुआ है। नीड और मस्ट में डिफरेंस आता है। आप लोगों का नीड और मस्ट में डिफरेंस आता है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। नीड और मस्ट का डिफरेंस देखिए, नीड के साथ नॉट ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बनेगा नॉट के साथ बनता है, ठीक है, इसलिए मैं इकट्ठे नीड नॉट ले रहा हूँ और मस्ट नॉट ले रहा हूँ, ठीक है। नीड नॉट क्या बोलता है? नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी, ठीक है। मस्ट नॉट क्या कहता है? कंपल्शन नॉट टू या कंपल्सरी नॉट टू। नॉट टू का मतलब आगे वर्ब आ जाएगा, नॉट टू डू एनीथिंग या समथिंग, ठीक है, ओके। तो नीड क्या कहता है? बोले इसकी आवश्यकता नहीं, चाहो तो कर लो पर आवश्यकता नहीं है। और मस्ट नॉट क्या कहता है? बिल्कुल नहीं। जैसे I need not study after 12 नहीं बल्कि 11 PM। I need not study after 11 PM, ठीक है, as exams are scheduled after 1 month, ठीक है। तो जब एग्जाम 1 महीने बाद होना है तो हमें रात में 11 बजे के बाद पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अभी इतना टाइम है कि हम 11 बजे तक या 11 बजे से पहले तक भी अगर हम पर डे पढ़ें तो भी 1 महीने में इतना तैयार कर लेंगे कि एग्जाम हमारा ठीक ठाक हो जाएगा। इसको देख के ही लग रहा है कि आवश्यकता नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी रिक्वायर्ड नहीं है। बात ये समझ में आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। जैसे मस्ट नॉट है, हार्ट पेशेंट यानी कार्डिक पेशेंट
heart patient need not या must not watch horror movies। अब बताइए, जो हार्ट पेशेंट हैं उनको हॉरर मूवीज देखने की आवश्यकता नहीं है या बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए, मस्ट नॉट। क्या करें, क्या करें? मस्ट नॉट। बिल्कुल समझ में आ रहा है मामला? यस सर। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? सर 1 मिनट दोहरा दीजिए सर, नेटवर्क चला गया था मेरा। देखिए, एक सेकंड हम बता रहे हैं, रुकिए। जी एकदम अंधेरा हो गया। क्या बोल रहे थे, बोलिए। देखिए, जैसे नीड आवश्यकता कहता है, मस्ट कंपल्शन कहता है, नॉट लग गया तो नेगेटिव हो गया। तो आप लोग के एग्जाम में जो कभी क्वेश्चन बनते हैं तो इसी का कंपैरेटिव पूछ देता है, नीड नॉट या मस्ट नॉट का। ठीक है, तो जो नीड नॉट है वो कहता है नॉट नेसेसरी, आवश्यक नहीं है, और मस्ट नॉट कहता है बिल्कुल ही करना ही नहीं है, कंपल्सरी नॉट। ठीक है, ओके। जी हाँ, तो जैसे हमने ये एग्जांपल लिखा था, अरे मैं आई हार्ट पेशेंट लिख दिया, क्या अ हार्ट पेशेंट होना चाहिए। अ हार्ट पेशेंट नीड नॉट या मस्ट नॉट वॉच हॉरर मूवीज। जो हार्ट पेशेंट हैं उनको डरावनी फिल्में नहीं देखनी। तो क्या नीड नॉट देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल देखनी ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं है किसी भी हालत में? मस्ट नॉट। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। जी जी उसके बाद देखिए, एक जगह आप लोगों का आ जाता है मॉडल्स फॉर परमिशन। ठीक है, परमिशन के हम लोग 3 मॉडल यूज करते हैं, कैन, मे और कुड। ठीक है, जिसमें से कैन जो है इनफॉर्मल है। ठीक है, मे जो है फॉर्मल है, यानी ऑफिशियल है, और कुड भी फॉर्मल है लेकिन मे से ज्यादा फॉर्मल है। देन कुड। ठीक है, एक एग्जांपल कर दे रहे हैं, कैन अरे सॉरी, मोर फॉर्मल देन मे होना चाहिए, सॉरी। कैन आई यूज योर पेन?
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है, तो बहुत से बच्चों को ऐसा लग सकता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगा है तो हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने का पहचान क्वेश्चन मार्क नहीं है, या किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होना उस सेंटेंस के इंट्रोगेटिव होने का पहचान नहीं है। यानी कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है कि एक्सक्लेमेटरी है, ठीक है, ये हम पंक्चुएशन मार्क को देख के नहीं पता करते हैं, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, बोले सेंटेंस है तो सेंटेंस का कोई ना कोई भाव होगा, तो सेंटेंस के भाव को हम समझेंगे और उसके बाद देखेंगे कि सेंटेंस जिस प्रकार का भाव दे रहा है उसके भाव के आधार पे उसको हम क्लासिफाई करेंगे कि इंट्रोगेटिव है कि ऑब्जेक्टिव है या असर्टिव है, क्या है। ठीक है, और जिस तरह का सेंटेंस होगा उस सेंटेंस के अंत में उस प्रकार का मार्क ऑफ पंक्चुएशन लगाएंगे। ठीक है, पर बच्चों को जनरली लगता है कि क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये इंट्रोगेटिव का पहचान नहीं। क्वेश्चन मार्क जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में भी लगता है और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी लगता है। और जिस तरह से ये सेंटेंस लिखा गया है, क्या बोलने वाला व्यक्ति सामने वाले सुनने वाले से सवाल कर रहा है या उससे परमिशन ले रहा है उसका पेन यूज करने के लिए? परमिशन ले रहा है ना, क्लियर है? हाँ सॉरी, योर पेन। जी 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 जी, परमिशन ले रहा है। तो जब परमिशन ले रहा है तो ये कैसा सेंटेंस कहलाएगा? इंपरेटिव। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। और ये पहचानना आप लोगों के लिए जरूरी इसलिए है कि आने वाले टाइम में आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, और चूंकि बहुत से लोग इसमें टीचर्स हैं, बच्चों को पढ़ाते होंगे ट्यूशन में, स्कूल में भी। ठीक है, तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस प्रकार का सेंटेंस होता है उसको उस प्रकार के रूल के अनुसार आप लोग चेंज करते हैं, है कि नहीं? तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है और डायरेक्ट स्पीच में ही दे दिया गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, तो प्राय बच्चा जो है क्वेश्चन मार्क को देख के वो समझता है कि इंट्रोगेटिव है और इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव की तरह बदल देगा, जबकि एक्चुअली सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है, तो इसको बदलने का तरीका इंपरेटिव वाला अप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस, ठीक, इधर देखिए, कैन या मे आई गेट 1 days leave Your Majesty can, may, could I come in? ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल गए, कैन, मे, कुड। कैन, मे, कैन, तो यहाँ तो कैन एक ही लिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि कैन इनफॉर्मल चलता है, ऑफिशियली आपने सीनियर से आप पेन नहीं मांगेंगे, ये कायदा कहता है। ठीक है, सेकेंड में क्या लगेगा, कैन में क्या लगेगा, मे। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये भी तो ऑफिशियल है, थर्ड वन भी ना, लेकिन योर मेजेस्टी किसको कहेंगे, योर मेजेस्टी, योर हाइनेस, बोलो भाई, राजा महाराजा को, राजा को आएगा ना, तो वहाँ पे है तो ऑफिशियल ही, लेकिन गैप बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ पे बहुत हाईली पोलाइट होना पड़ेगा आपको ना, क्यों भाई?
तो हाईली Yes, sir. पॉसिबल क्या आएगा? Good के लिए। मे आएगा या गुड आएगा? सर गुड। गुड। ये किसकी आवाज आ रही है? मनीषा? नहीं सर। अच्छा ठीक है, 10 में हो गया। बोलिए भाई। इसके बाद अभी क्या रह गया? ये तो परमिशन हो गया, बोलो भाई। माइट। क्या है बताइए जल्दी। डेयर। डेयर। डेयर, अच्छा। और यूज टू इसमें आएगा सर। कौन? यूज टू। वुड भी है सर, वुड। नहीं, यूज्ड टू तो हैबिचुअल। क्या? वुड का यूज सर, वुड का यूज। ये सर वुड है, माइट है। अच्छा, वुड है और माइट है। ठीक है, ठीक है। वो आ जाएगा आपका मॉडल्स फॉर पॉसिबिलिटी। ठीक है, ओके सर। आज निशा नहीं आई क्या? देखिए, पॉसिबिलिटी के लिए जो आता है वो एक तो कैन हो जाता है, उसके बाद और क्या है? वुड हो जाता है, और क्या है? माइट। मे हो जाता है, और क्या है? माइट हो जाता है। ठीक है। तो थोड़ा हमको सीक्वेंस इसका चेंज करना पड़ेगा। एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखे हैं तो पढ़ने में सही रहेगा आप लोगों को। मे है, कैन है, वुड है, और माइट है। ये मैं काट दे रहा हूं। ठीक है। ग्रेट पॉसिबिलिटी। ग्रेट पॉसिबिलिटी का मतलब महान पॉसिबिलिटी। सर 90%। ज्यादा पॉसिबिलिटी। हाँ विनोद, हेलो। 2 लीटर रहेगा लेकिन अलग अलग पन्नी में। हाँ, एक में दिक्कत होता है। ठीक, भिजवा रहे हैं क्या किसी से? ठीक 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 ठीक। ओके। मे का मतलब जो है सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी। ग्रेट का मतलब बड़ी पॉसिबिलिटी। ठीक है, महान पॉसिबिलिटी नहीं। ओके, ज्यादा पॉसिबिलिटी। ओके, ठीक है, बड़ी पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। कैन जो है लेस पॉसिबिलिटी देन मे से अगर कम पॉसिबिलिटी है तो क्या चलाएंगे? कैन। कोई दिक्कत? वुड जो है वीक पॉसिबिलिटी, कम संभावना। और माइट जो है सबसे कम। तो वीकेस्ट लिख देते हैं। ठीक है, वीकेस्ट। ऑलराइट,
ठीक है भाई? यस सर। ओके। सर उसके बाद क्या बच गया? आज पैसेज और वो सब रहने देते हैं, इसी को थोड़ा सा खींच देते हैं ताकि ये कल खत्म हो जाए। चलेगा कि पैसेज करना है आज ही? जल्दी बताइए। चलेगा यस सर, इसका खत्म कर दीजिए। सब लोग बताइए, एक दो लोगों के भरोसे मत रहिए आप लोग, सब लोग अपना ओपिनियन दीजिए जल्दी। ठीक है सर, इसी को खत्म कर दीजिए। आज ही ठीक है, कर दीजिए सर। ठीक है, नहीं खत्म तो नहीं हो पाएगा शायद। हाँ, उसके बाद क्या है? नीड और नीड है और डेयर है ना, ठीक है। देखिए, जो नीड और डेयर है, यस सर, इसका भी एग्जाम्पल दे दीजिए सर। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं अखिलेश, जल्दी बताइए। यस सर, सर मैं एग्जाम्पल बोल रहे हो। किसका एग्जाम्पल? इसका? इसको नोट कर लीजिए, जब क्वेश्चन कराएंगे तो वहां एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है, वहीं पे हो जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। इसको बस एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, ये जो नीड और डेयर है, इसकी खास बात समझ लीजिए। ये ऑर्डिनरी वर्ब भी है और मॉडल वर्ब भी है। देखिए, पहचानने को भी आपको दे सकता है मॉडल है कि ऑर्डिनरी है, ठीक है, दोनों के दोनों। और ये मॉडल वर्ब, ठीक है। अगर ऑर्डिनरी वर्ब है तो फिर ये मेन वर्ब का काम करेगा, और अगर मॉडल वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। यस तो सर। अगर कहीं पे नीड लिखा है या डेयर लिखा है और आपको नीड या डेयर अंडरलाइन करके पूछ जाए, बताओ ये मॉडल वर्ब है या ऑर्डिनरी वर्ब है, ठीक है, या मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है, ठीक है, या मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो बस ये देखिएगा कि वहां पे वो मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। ये बात समझ में आई? जी। ठीक है। यस सर। इसमें एक और बात आपको बता दे रहे हैं, नीड एंड डेयर के बाद फुल इन्फिनिटिव आता है। नीड और डेयर के बाद फुल इन्फिनिटिव आता है विथ टू। लेकिन नीड और डेयर के बाद यदि नॉट आ गया, ठीक है, तो उसके बाद जो इन्फिनिटिव आएगा वो बेयर इन्फिनिटिव होगा, यानी इन्फिनिटिव विदाउट टू होगा। इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। ओके, ओके यस सर। ठीक है। और जब यहाँ पे V1 आ ही गया तो फिर ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये बात समझ में आई? जब यहाँ पे V1 आ गया तो मॉडल वर्ब की बात तो V1 आएगा ना। जी सर, जी सर। और यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव आ गया तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी वर्ब हो जाएगा। और आप लोगों ने पढ़ा है कि ऑर्डिनरी वर्ब का फॉर्म चेंज हो सकता है लेकिन मॉडल वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे
जैसे he needs to go now, या he needed to go then। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टू गो फुल इन्फिनिटिव है, टू गो फुल इन्फिनिटिव है, तो नीड यहाँ पे जो यूज होगा वो कभी मॉडल नहीं मेन वर्ब होगा, क्योंकि जब भी आप कभी मॉडल का यूज करेंगे तो मॉडल के बाद हमेशा सिर्फ और सिर्फ V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, 2 + V1 नहीं आता है, और अकेला V1 को हम बेयर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव विदाउट 2 कहते हैं। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे इन्फिनिटिव विदाउट 2 आया होता तब ये मॉडल होता तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होता। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, इसको एक बार फिर से देखिए जरा सा। अगर हम इसको ऐसे लिखें, he needs, तो ऐसा तो लग रहा है कि नीड में एस लगा दिया, चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो एस लगा के सिंगुलर कर दिया। he needs not waste his time। ठीक है, या he needed not cheat during the exam। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट के बाद वेस्ट आया ना, तो नॉट तो एडवर्ब होता ही, वेस्ट अकेला V1 है कि नहीं, चीट अकेला V1 है कि नहीं, तो V1 जो है जब आया है तो यहाँ पे नीड भी एक वर्ब है या नीडेड भी एक वर्ब है। ठीक है, तो इस वर्ब के बाद अगर आया है V1 फॉर्म, तो आपको पता है कि नीड जो है मॉडल वर्ब की तरह भी यूज होता है, ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी यूज होता है। अगर ये ऑर्डिनरी वर्ब है तब तो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, ऑर्डिनरी वर्ब है तब तो फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ये मॉडल वर्ब है तो इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। अब ये कैसे पता करें? बोले इसके बाद V1 आ गया है, इसके बाद V1 आ गया है, तब ये ऑर्डिनरी वर्ब नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मॉडल वर्ब होगा, क्योंकि V1 नीड, अगर V1 है, सॉरी नीड अगर मॉडल है तभी मॉडल के बाद ही तो V1 आएगा ना, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि नीड अगर ऑर्डिनरी वर्ब है तो उसके बाद तो 2 + V1 आएगा, यानी नीड अगर ऑर्डिनरी वर्ब है तो उसके बाद फुल इन्फिनिटिव आएगा, लेकिन नीड अगर मॉडल वर्ब है तो इन्फिनिटिव विदाउट 2 आएगा। यहाँ पे इन्फिनिटिव विदाउट 2 है, राइट, इसलिए यहाँ पे नीड जो है कैसा वर्ब होगा, मॉडल वर्ब होगा। जब मॉडल वर्ब होगा तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होगा, हाँ या ना? बोलिए भाई। यस सर, यस सर। यस सर। ये तो बहुत खतरनाक टाइप का था सर। जबकि हाँ, नहीं समझ जबकि में आया। कोई बात नहीं, सुनिए, जबकि यहाँ पे उसी नीड का फॉर्म चेंज हो गया है ना, तो ये पास्ट टेंस में होगा, क्योंकि ये कैसा वर्ब है, ऑर्डिनरी है। बता रहा, रुक जा, परेशान ना हो, ये ऑर्डिनरी वर्ब है, ये भी क्या है, ठीक है, समझ में आया सबको? नेहा को नहीं समझ में आया ना? नेहा यस सर। देखो नेहा, एक चीज तो ये है कि जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं उनका रूप बदलता नहीं है, ये बात आपको समझ में आई? यस सर। ना उसमें एस लगेगा, ना ईडी लगेगा, ना एस लगेगा, ना आईजी लगेगा, ठीक है। मॉडल वर्ब का रूप कभी नहीं बदलता, और मॉडल वर्ब उसी रूप में, एक ही रूप में प्रेजेंट टेंस का भाव भी दे सकता है और फ्यूचर का भी दे सकता है, पास्ट का भी दे सकता है, ठीक है ना? यस सर। अब अपना क्लास नोट्स, प्रीवियस क्लास नोट्स उठा के देखिएगा, उसमें है ये बातें बताई गई है डे 1 में, ठीक है। तो होता ये है कि सुनो, तो जैसे नीड है ना, तो नीड के साथ मैं डेयर भी कर दे रहा हूं, ठीक है। ये दोनों ही अपने आप में ये मॉडल वर्ब भी है, मॉडल मतलब हेल्पिंग वर्ब ना, और एक साधारण क्रिया भी है, ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब, ठीक है।
ये बात समझ में? तो अगर ये दोनों रूप में यूज होता है, मॉडल के रूप में भी और ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में भी। तो अगर नीड कहीं लिखा गया है, हमसे पूछ दिया गया बताओ मॉडल है कि ऑर्डिनरी वर्ब है, तो हम कैसे पता करेंगे? बात समझ में आई? यस सर। तो आपको पता ही है कि कोई भी दुनिया का कोई भी मॉडल वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में लिखा गया है तो उसके बाद हमेशा कौन आता है? V1 आता है। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन अगर कहीं पे इन्फिनिटिव आ गया है, यानी कि 2 + V1 आ गया है, फुल इन्फिनिटिव आ गया है, ये भी इन्फिनिटिव कहलाता है। V1 भी इन्फिनिटिव है, लेकिन इन्फिनिटिव विदाउट 2 कहते हैं, यानी बेयर इन्फिनिटिव। और 2 + V1 भी इन्फिनिटिव है, पर ये फुल इन्फिनिटिव कहलाता है, इन्फिनिटिव विद 2 कहलाता है। ठीक है, तो कहीं पे 2 + V1 आया है तो इसके पहले आप मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हैं क्या? बस ये बता दीजिए। नेहा, भाई तो नहीं समझ में आ रहा है सर। नहीं समझ में आया तब तुम कल समझना। अब आज तुम्हें नहीं समझ में आएगा। अभी तक जितना हमने पढ़ा है Day 1 और Day 2 का लेक्चर अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना। नेहा समझी? ठीक है, और क्लास में करता हूँ खत्म, मेरा भी टाइम हो गया। ठीक है, ओके। कल सुनिए, कल आप लोग पैसेज वगैरह कर लिएगा, कल मैं पैसेज कराऊंगा। ठीक है, ये तबीयत गड़बड़ चल रही थी, थोड़ा सा मुझे भागम भाग करना पड़ गया, इस वजह से 1-2 दिन आप लोगों की क्लासेस मिस हुई हैं। इससे नहीं मतलब है कि क्लासेस क्या मिस हो गई। जब आप लोगों ने, होल्ड ऑन प्लीज लिसन, जब आप लोगों ने एडमिशन लिया था उस समय आपको बताया गया था कि 90 डेज की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, और उसमें पैसेज भी कराए, जो भी पेंडिंग पैसेज बता दिए वो कराऊंगा। मिनिमम 90 क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, अभी हड़बड़ी इसलिए नहीं है कि आप लोग जो इसमें एडमिशन लिए थे TRE 4 में लिए थे ना, 4 का वो टारगेट है ना आप लोगों का, बोलो भाई। यस सर। जिसका कि एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं है, और अगर डिक्लेयर होगा भी तो ऐसा तो नहीं कि 1 महीने के अंदर वो करा लेंगे। पॉसिबिलिटी बताओ। अरे भाई बताएं, ये लोग अधिवक्तागण कहाँ गए? प्रेम और वो सर्वेश। हाँ सर, वो लेट होगा थोड़ा, लेकिन सर कंप्लीट कर दीजिए। मतलब 30 डेज के, आज से 30 डेज के बाद ही होगा ना? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो रिलैक्स रहिए। जिस दिन किसी वजह से हम क्लास नहीं ले पाते हैं उस दिन ये अफसोस जाहिर करने के लिए बताओ क्लास